जो तस्वीरें उसने भेजी थी लड़की की, वो लड़की ज़ाहिर है खूबसूरत होगी। देखी थी खूबसूरत थी, लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया उन तस्वीरों पे भी। चले तो गए। हाँ जी, चले चले तो गए हैं, बस ले गए हैं वो। चले, अब हाँ चले तो गए। हमारे आपके हाँ चाचा से बात हुई, वो कह रहे हैं इतनी खूबसूरत तस्वीरें थी हाँ, कि कोई भी जो है वो उस तस्वीरों को देख के जो है ना इंसान, वो चला जाता है इंसान। वो चला जाएगा। छड्डो जी अपनी बीवी बच्चे नवी ब्याह कर ले आइए। नहीं, मैं तो ब्याह खाने चक्कर से यहाँ तक फंस गए हैं। आदमी ने जुल्म कर मारते थे, पीटते थे, तकरीबन खाना नहीं देते थे, हम्म। 2-2 दिन खाना नहीं देना। उन्होंने मुझे बांध के रखा जंगल के अंदर ही। ओए ओए ओए, 2 महीने तक वो हाँ जी, जंगल था, कोई कमरा नहीं था, कोई जगह कोई नहीं थी। कमरा नहीं था, कोई जंगल था बिल्कुल। तो कैसे, किस चीज से बांधा हुआ था, रस्सी से या नहीं, संगलों से। संगलों से? हाँ जी। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिनको खूबसूरत लड़की ने शादी का झांसा दिया और उनको बुला लिया रहीम यार खान वाली साइड पे, और वहाँ से उनको कच्चे के इलाके में ले गए और 2 महीने तक वहीं पर उनको अपने कब्जे में रखा। फिर घर वालों से पैसे मांगते रहे। भाई से बात करते हैं कि इस लड़की के चक्कर में ये फंसे कैसे थे। भाई ये बताइएगा कि किस तरह रब्ता हुआ, कैसे हुआ रब्ता आपका उससे? फेसबुक से, अच्छा उसके बाद व्हाट्सएप पे, अच्छा। उसके बाद फिर वो कभी लड़की की बात करता था, कभी लड़के की। ऐड आपने दोस्त क्या की देखा था, ऐड क्या देखा था आपने? ऐड वगैरह, यही पिक्चर वगैरह थी। अच्छा। वो व्हाट्सएप पे आया था, नहीं हाल ही मदद है, और फेसबुक पे भी यही नाम था। जो तस्वीर लगी हुई थी लड़की की? लड़के की भी लगी हुई थी, कभी लड़की की लगाता था, कभी अपनी लगाता था, कभी किसी की लगाता था वो। अच्छा। हाँ जी। तो उस पे उस ऐड पे क्या लिखा था, शादी करनी है या क्या चक्कर था? नहीं, शादी में दोस्ती करना चाहता था। दोस्ती करना चाहते थे। हम्म। तो क्या नाम क्या बताया उसने अपना, गलत नाम? पहले गलत नाम बताया था, फरहाना, फिर कभी नासिर, अपना इमरान, इमरान नाम बताता था। अच्छा। हाँ जी। और कभी कोई और नाम बताता था? हाँ जी। ठीक है, तो आपका नंबर एक्सचेंज हो गया, क्या बातें क्या करती थी वो लड़की आपसे? बातें वो ये है, दोस्ती करना, दोस्तों वाली बातें करनी चाहिए। फिर कभी गलत गलत बातें करते तो मैं तो मना कर देता था। अच्छा, गलत बातें भी करती थी? हाँ जी, मैं मना कर देता था, नहीं मैंने नहीं कोई बात करनी आपसे। कोई इस तरह की कोई बात नहीं करती थी, कोई तस्वीर आप कोई गलत भेज दें या कुछ तरह का अपनी वो भेजती थी या कुछ तरह का मामला? नहीं, वो खुद ही पिक्चर वगैरह भेजती थी। मैंने कभी नहीं सीखा बोला है पिक्चर भेजो या कोई बात करो। मैं काम में मसरूफ होता था, मैं उसे जब वो फ़ोन करता था, सुनता था, 5 से 7 मिनट बात होती थी, बाद में फ़ोन कर बंद कर देता था मैं। आप क्या करते क्या हैं? मैं टेलर हूँ। और शादीशुदा हैं आप? जी, कितना अर्सा हो गया शादी को? तकरीबन 14 साल हो गए। 14 साल हो चुके हैं। और बच्चे हैं? बच्चे 5। 5 बच्चे हैं। तो आप उस लड़की की बातों में आ गए जिसने कहा जी कि शादी करनी है मैंने आपसे। जी, तो फिर क्या उसने क्या कहा आपको? उसने बोला कि मेरे भाई की शादी है तो आपने आना है ज़रूरी। हम्म। तो मैं आपको सैर भी करवाऊंगा यहाँ के इस इलाके की, और तो शाम को आप चले जाना, आज रात को बैठ जाओ, कल शाम को चले जाना, शादी है, वलीमा वगैरह है, तो खा के चले जाना। जो तस्वीरें उसने भेजी थी लड़की की, वो लड़की ज़ाहिर है खूबसूरत होगी। देखी थी खूबसूरत थी, लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया उन तस्वीरों पे भी। चले तो गए। हाँ जी, चले चले तो गए हैं, बस ले गए हैं वो। चले, अब चले तो गए। हमारे आपके हाँ चाचा जी। से बात हुई, वो कह रहे हैं इतनी खूबसूरत तस्वीरें थी हाँ, कि कोई भी जो है वो उस तस्वीरों को देख के जो है ना वो इंसान, चला जाता है इंसान। वो चला जाएगा। छड्डो जी अपनी बीवी बच्चे नवी ब्याह कर ले आइए। हैं? नहीं, मैं तो ब्याह खाने चक्कर से यहाँ तक फंस गए हैं। हाँ चले, अल्लाह खैर करे। शुक्र है, हम इसलिए हंस रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है भाई, खैर ऑफिस से अपने बीवी बच्चों के पास, अपने पेरेंट्स के हाँ पास, जी। वालिदैन के पास आ चुके हैं। हाँ अच्छा जी, उसने कहा जी रहीम यार खान आ जाओ। हाँ जी, रहीम यार फिर खान। आपने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास किराया वगैरह कुछ नहीं है। किराया नहीं आपके पास? हाँ जी, मैं मजदूर आदमी, मेरे घर में मेरे भाई की शादी थी, अच्छा मैं उस शादी में पैसे लगा चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैं नील लूँ मेरे पास। उसने बोला मैं पैसे भेजता हूँ आपको। फिर उसने टिकट वगैरह ले दी थी, बस वाले को बता दिया, लेकिन पैसे नहीं भेजे मुझे। ठीक है, 5,000 रुपया लगा था उसका? हाँ जी, उसने कहा 5,000 रुपये भेज रहे हूँ, लेकिन नहीं भेजा उसने। हम्म। जब मैं उधर पहुँचा, मुझे 1 किलोमीटर पीछे उतार लिया गया। वहाँ से एक बाइक पे बैठा, लेकिन उसमें पीछे में ले गए हम। कच्चे के इलाके में लेके? हाँ जी। यानी कि आप जब यहाँ से निकले शेखुपुरा से, हाँ जी। दिमाग में आपकी वो खूबसूरत लड़की थी कि मैं जाऊंगा मिलूंगा नहीं, शादी? लड़की ने, मैंने यही सोचा था कि यार शादी खा के शाम को घर वापस आ जाऊँ, घर वालों को बताया नहीं था, इसीलिए कि मैंने अगले दिन शाम को घर वापस पहुँच जाना है। लेकिन आप मुतासर तो हुए थे ना उस हाँ लड़की जी, से? मुतासर तो हुए थे। मुतासर हुए तो आगे जाकर मजीद मुतासर हो गए। मुतासर होना पड़ा। वाह, मसला। अच्छा, वहां पर वो ले गए तो कितने महीने रखा उन्होंने आपको? तकरीबन 2 माह रखा। ओए ओए ओए, 2 महीने।
तो जिस लड़की के बातों में आके या उसकी तस्वीरों में आके कि वो नजर आई आपको वहां पे? नहीं, वो नज़र नहीं आई। वो लड़के थे सारे, उन्होंने मुझे बांध के रखा जंगल के अंदर ही। ओए ओए ओए। 2 महीने तक हाँ वो जी। जंगल था, कोई कमरा नहीं था, कोई जगह कोई नहीं थी? कमरा नहीं था, कोई जंगल था बिल्कुल। तो कैसे, किस चीज से बांधा हुआ था, रस्सी से या नहीं, संगलों से। संगलों से? हाँ जी। तो और भी लोग थे उस इलाके में जिनको ऐसे बांधा गया हो? तकरीबन है, काफ़ी थे लड़के, तकरीबन 3-4 लड़के थे हम। अच्छा। उनमें से मैं बाजियाब हुआ हूँ, 1-2 और हुए हैं। अभी एक बुजुर्ग है, 70 साल एज है उसकी, ओए ओए ओए, वो भी बांधा हुआ है उधर। वो भी बंधा हुआ है? हाँ जी। तो आप 2 महीने वहां पर रहे, 2 महीने किन हालात में रहे, क्या क्या जुल्म करते बहुत थे? बुरे हालात में रहे, जुल्म का मारते थे, पीटते थे, तकरीबन खाना नहीं देते थे। 2-2 दिन खाना नहीं देना। 2 अच्छा। दिन के बाद 2 रोटियां देनी, एक सुबह खानी, एक शाम खानी। वो भी उन्होंने हाथ खोल दिए तो खा लिए, वरना वैसे ही पड़ी रहती थी। और हाजत के लिए भी वही उसी जगह खड़े रहते थे, आप उधर ही होते थे? जी, उधर ही रहते थे। खोला नहीं किस 2 महीने नहीं, उधर खुला ही एक नहीं है। जगह पे आप बंधे हुए थे? जी, एक जगह बंधे रहे। तो आपकी एक वीडियो हमने देखी है, उसमें आपकी टांगें बिल्कुल नीली हुई हुई हैं और हाँ जी, वो कट जख्म लगे। किए हुए, उन्होंने काट दिया कि नमक लगाया हुआ था। और जख्म संगलों के साथ मार 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 के जख्म बनाए हुए थे। तो घर वालों से कितना पैसा मांगा उन्होंने? घर वालों से उन्होंने 25 लाख रुपए मांगा। 25 लाख? हाँ जी। तो वो जाहिर है वो तो उसको नहीं दे पाए होंगे ना नहीं दे बिल्कुल। पाए होंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये भाई जो है, सिर्फ ये नहीं होंगे, जैसे बता रहे और लोग भी थे, ये शादी के चक्रों में या गाड़ी बेचने खरीदने के चक्रों में या सस्ती चीज़ें लेने के चक्रों में, ट्रैक्टर सस्ता लेने के चक्रों में, और ज़्यादातर लोग खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें, पहले दोस्ती होती है किसी भी मीडियम पे, फिर उसके बाद नंबर एक्सचेंज होता है, फिर मैसेजेस होते हैं, फिर तस्वीरें आती हैं और फिर पैसे भी भिजवाए जाते हैं। इनको 5,000 रुपया उस लड़की ने भिजवाया जी कि तुम आ जाओ, आके मेरे इधर शादी अटेंड करो, दोस्ती हो जाएगी, घर वालों से बातचीत भी हो जाएगी और फिर हम दोनों आपस में क्या कर लेंगे जी? शादी कर रहे हैं। शादी कर लेंगे। तो ये भाई बेचारे उनकी बातों में आगे, बहरहाल इनको भी मुहतात रहना चाहिए था। और आगे जब गए तो इनके साथ फिर जो मामला ये बता रहे हैं कि क्या, तो वो आगे से फिर जब ये वहां पर गए तो उनको 2 महीने तक एक जगह बांधे रखा गया, लिबास इनका उतरवा लिया गया, जख्म किए गए, पैसे मांगे गए, और एक अलग ये परेशानी में, और इनके बीवी बच्चे और इनके वालदैन अलहदा से, घर वाले जो है वो अलग परेशानी में थे। अच्छा, आपस में बात हुई कभी जो लोग वहां पर थे, जो आते थे, बंदे करते थे, घर वालों को परेशानी दो, हमें पैसे दें। अच्छा। लेकिन मेरे घर से बात होती थी, इनसे बात करता था। ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन ये पुलिस के पास ही जाते थे, तो उन्हें बात करते थे ये। पुलिस से बात करते थे ना? हाँ जी। तो आखिरकार फिर शेखुपुरा पुलिस, पंजाब पुलिस काम आई फिर? जी जी। हैं जी? हाँ तो जी। फिर आपको वहां से जिंदा सलामत ये लोग ले आए। जी जी। ये बड़ी कामयाबी है जी। इस पे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, उनकी कोशिश है कि मजलूमों को हमेशा इंसाफ मिले, उनको उनके लिए फलाह के लिए काम हो, और इसी विजन को लेकर चलते हुए आगे डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत साहब और उनकी टीम ने ये काम किया। इनकी टीम ने पहले भी शेखुपुरा पुलिस ने एक लड़की को बाजियाब करवाया था कच्चे के इलाके से, अब ये शख्स को बाजियाब कराया कच्चे के इलाके से। अच्छा, तो आप बता रहे थे शादीशुदा है, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 14 साल हो गए शादी को। हाँ जी। तो अब तो शुक्र है, घर वाले तो खुश है ना? जी जो जी, बहुत खुश आपकी है। सोचा है वो खुश है? हाँ जी। उन्होंने पूछा तो अगर कितने गए सो? नहीं, उन्होंने पूछे, उन्हें पता लग गया वो कच्चे चला गया। व्याकरण गया दूजा तो नहीं नहीं। लो जी, नहीं, इनकी जो जोजा है वो शुक्र उन्होंने अता किया कि खैरियत से आ गए हैं, तो बड़ा एक अच्छा उनका एक ये जेस्चर है। नहीं तो हो सकता है कि वो ये भी पूछ सकती थी भाई दूजा ब्याह करन गए होते होन तुसी 2 महीने चंगा थे मुश्किल च रहे हो, है ना? तो बहरहाल आप पैगाम क्या देंगे लोगों को, दूसरों को क्या पैगाम? बस किसी से दोस्ती ना लगाएं, खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में ना चाहे पड़ें। लड़की है चाहे लड़का, कोई भी है जिसे आप जानते हैं, उसे दोस्ती ना लगाएं। अगर उसे दोस्ती लगाएं, उसके घर बार को पहले देखें। घर बार का नहीं पता तो उसे दोस्ती ना लगाएं। अगर वो आप दोस्ती लगाएंगे तो फिर उसके साथ ना चलें। अगर साथ चलेंगे तो परेशानी बनेगी। अब देख लेना, वो जेब से पैसे भी दे रही है, तस्वीरें भी भेज रही है, और वो न जाने इनके अलावा और कितने लड़के उन्होंने उस बुला लिए होंगे और उनसे फिर इस तरह पैसा इकट्ठे करते होंगे। तो अल्लाह ताला जो है इस तरह के मामला से सबको बचाए, और शुक्र है कि ये भाई खैर वाफी से घर पहुंच चुके हैं, और हम भी यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको हर तरह हर किसी के शर से महफूज रखे। और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।